तो जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं ये हमेशा 5 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन में बनते नजर आएंगे आप। जो फर्स्ट रूल है that it has to be a set of 5 candles, the demand and the supply. Oh, second thing, for demand, the pattern should be followed 1, 1, 1, a V shape. So they should be low, lower low, lower low, higher low, higher. It has to be like, otherwise this demand zone cannot become. And same is the case with supply. It has to be high, higher high, another higher high, lower high, lower. Fourth important point, color of candle and open, low, क्लोज डू नॉट मैटर इन केस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ओनली। हम टॉक, ये इजीएस्ट तरीका है डिमांड और सप्लाईज को चेक करने का। इनका शेप कैसा भी हो, यहाँ तो ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से आपको नजर आ रही है। इनका शेप टेढ़ा मेढ़ा ऐसे भी हो या गैप के साथ, तो वो जरूरी नहीं कि आपको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेंगी सब चीजें, बट यू हैव टू चेक। फेल कैसे होगा वो मैं पहले बता देता हूँ। जो ये वी शेप कैंडल बनती है, इसमें जो लोएस्ट कैंडल बनती है उसका जो लो होता है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिमांड गेट्स मतलब इट्स स्ट्रांगली कंटिन्यूइंग डाउन। सेम केस इन द केस ऑफ सप्लाई, जो हाई बनता है अगर ये ब्रीच होता है, इसके लिए ऊपर क्लोजिंग की जरूरत, नो क्लोजिंग रिक्वायर्ड हियर। सिंपली अगर ये ब्रीच हो जाता है लेवल, इन दैट केस सप्लाई गेट नॉट, इवन इफ कम डाउन इट माइट नॉट कम डाउन एंड सस्टेन बिलो, अगेन इट विल जंप। तो रिट्रेसमेंट्स और इन टाइम पे बहुत पुल बैक्स के टाइम पे ये एनालिसिस काफी काम आता है। बनना स्टार्ट हुआ, लो 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 अनदर लो, देन हाई, बट लो जो है नेक्स्ट नीचे आ गया, तो ये बनते बनते रह गया एक डिमांड। फिर उसके बाद लो लो लो, हायर लो, बट फिर नीचे आ गया, फिर से ये डिमांड जोन बनते बनते रह गया नल। देन इट स्टार्ट कमिंग डाउन, हियर अगेन लो लो अनदर लो, हायर लो, फिर से इसने ब्रीच कर दिया नीचे, मींस अनदर। यहाँ डिमांड बनाने की कोशिश की जा रही है, बार बार बन नहीं पा रहा है, दैट्स इट। सो दे आर मीन्स मतलब बिगर प्लेयर्स और देयर एल्गोज आर ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्टिमम लेवल जहां डिमांड बनाई जा सके प्रॉपर तरीके, जहां उसे नल नहीं किया जाएगा बियर्स। हियर अगेन दे स्टार्ट मेकिंग इट लो लो अनदर लो हाई, so this becomes a valid demand. So for future this demand candle plays a valid, so if I have to say that future में इसको कहाँ सपोर्ट मिलेगा, I can easily say that this is one candle जहाँ पे इसको आने वाले टाइम में अच्छा सपोर्ट, क्योंकि ये डिमांड ऐसी है जिसको टेस्ट नहीं किया गया, इसको दोबारा टेस्ट नहीं किया गया। डू यू सी, ये वापस आया ही नहीं टेस्ट करने, तो इसलिए ये एक अनटेस्टेड डिमांड जोन की तरह। अगर ये वापस आता, यहाँ पे आता, वापस ब्रेक देता, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती दोबारा एंड, और ये स्टॉप लॉस पॉइंट बन जाता, क्योंकि डिमांड नल हो गया, फायदा क्या, फिर मार्केट ने ऊपर चलना स्टार्ट किया, तो फिर कहाँ इसको सप्लाई मिली। तो हियर वी हैव हाई हाई अनदर हाई, लोअर हाई, और ये सप्लाई ब्रेक हो, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वीक रिट्रेसमेंट, वेरी वीक। तो यहाँ फिर डिमांड बनाने की कोशिश की गई, सो दिस इज अ स्ट्रगल एरिया, कंप्लीटली अ स्ट्रगल एरिया। नेक्स्ट डे ओपनिंग के टाइम पे इस एरिया को बुल्स ने जंप कर, यहाँ सप्लाई बनाने की कोशिश की गई थी, यहाँ फिर से कोशिश की गई, 1 2 3 4 5 एंड परफेक्ट सप्लाई, बट दिस बिकम फ्यूचर रेजिस्ट। देखिए जब परफेक्ट होती हैं चीजें तो कितना बढ़िया रन देखने को मिलता है। नो, परफेक्शन डिपेंड्स हाउ परफेक्टली द कैंडल्स आर। इफ दीज आर स्पिनिंग कैंडल्स, we don't call this as the perfect candle. Perfect candle कौन सी होती है? Perfect candles we can refer to those whose body is nearly equal to 50% of the candle size. मिनिमम, दिस इज द बेसिक मिनिमम डेफिनेशन, नियर टू 50% के रहना चाहिए, एक्सेप्ट जो टॉप वाली कैंडल बनेगी आउट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड द बॉडी। इनका परफेक्ट होना जरूरी नहीं, ये जितनी इम्परफेक्ट उतनी बेटर, ये जितनी इम्परफेक्ट उतनी बेटर। बाकी वाली कैंडल्स अगर परफेक्ट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन बनती है। छुपे हुए भी मिलेंगे आपको, छुपे हुए कैसे रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस वन, वीक डिमांड, वेरी वीक डिमांड, क्योंकि इसमें कैंडल्स परफेक्ट, स्पेशली कैंडल विच इज विद द रिजेक्शन और एग्जॉशन आर कंसिडर्ड डिमांड एंड सप्लाई विद दीज कैंडल्स as primary candle, means the middle are considered very good demand and supply. अगर strong demand create होती है multiple candles के parallel, और अगर ऐसी demand break हो जाए तो फिर क्या होगा? Logical thinking है यहाँ, मल्टीपल सप्लाईज अवेलेबल, मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं बार बार 5 कैंडल कॉम्बिनेशन में, और ये जंप कर दिया जाए या ब्रेक हो जाए तो क्या होने के चांसेस। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि ट्रेडिंग को सिंपली बाय और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। बाय एंड सेल कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10 to 20% ऑफ द बैलेंस। 80 to 90% जो एक्शन है वो आपके ब्रेन का है, माइंड आपका कितना शार्प चल रहा है, कितना विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजें, उन चीजों पर डिपेंड। आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।